बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नया आर्मी चीफ कौन होगा, बड़ी खबर नाज़रीन आ गई है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ से किस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया है, खेल सारा बदल गया है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में परेशान हैं, जबकि जाती उम्रा में मौजूद मरियम नवाज की भी जो चीखें हैं वो इस वक्त निकल चुकी हैं। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं वो भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, आर्मी चीफ के मामले के ऊपर आता हूँ और जो 6 नाम हैं बैकग्राउंड के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि सारा मामला जो है वो आपको क्लियर होकर समझ आ सके। 6 जो सीनियर नाम हैं, जो कि एक रवायत भी समझी जाती है कि जो 6 का पैनल होता है वो नाम भेजे जाते हैं और फिर उन नामों में से एक नाम जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। उन 6 नामों में से जो सीनियर 3 नाम हैं उनमें नाज़रीन सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस वक्त टॉप पर होंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी कुछ जो बड़े जर्नेल हैं उन्होंने रिटायर होना है और जब ये लिस्ट मुरतब की जाएगी तो उस हवाले से ये जो सीनियरिटी के हवाले से मैं नाम आपके सामने रखूंगा ये उस लिहाज से होंगे। अभी के लिहाज से देखा जाए तो मज़ीद भी कुछ नाम हैं, लेकिन चूँकि सितंबर में जो कुछ रिटायरमेंट्स हैं वो होनी है और फिर उन रिटायरमेंट्स के बाद सीनियरिटी के हवाले से जो लिस्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ टॉप 6 की। तो इनमें नाज़रीन सबसे पहला जो नाम है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का है, जबकि दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं। तीसरे नंबर पर नाज़रीन लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब, जबकि चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद साहब। पाँचवा नंबर जो है नाज़रीन वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का है, जबकि छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब का जो नाम है वो मौजूद है। अब इसमें नाज़रीन एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं 2 दिन कबल, यानी कि 29 नवंबर को जो चार्ज है वो नए आर्मी चीफ को अगर मिलना है तो 27 नवंबर को लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये चीज़ कही जा रही है या इस चीज़ का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इनका जो नाम है वो अगर आर्मी चीफ साहब अभी जो मौजूदा हैं जनरल बाजवा साहब, अगर वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनका नाम नहीं देते तो फिर हमारे पास जो दीगर नाम हैं वो 5 नाम रह जाते हैं। और उनमें नाज़रीन ये भी एक इम्कान मौजूद है कि मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनका भी नाम शामिल किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन इस वक्त अगर इस चीज़ को ना देखा जाए तो टॉप की जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स की जो लिस्ट है उनमें आसिम मुनीर साहब जो है वो पहले नंबर पर, यानी कि सबसे ज़्यादा सीनियर तरीन जो हैं वो इन्हीं का नंबर आता है। और छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब जो हैं उनका नाम आता है। तो ये नाज़रीन 6 की वो लिस्ट है और इस लिस्ट के ऊपर नाज़रीन इस वक्त आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं उनके दरमियान एक मुशावरत शुरू हो चुकी है कि किसको जो नया आर्मी चीफ है वो बनाया जाए। यहाँ तक भी जो इतलात हैं वो सामने आ चुकी हैं कि हो सकता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन है वो ऑफ़र की जाए। लेकिन इस हवाले से ऑलरेडी बड़े वाज़े माफ़ कीजिएगा, बड़ा वाज़े जो मौक़िफ़ है वो आर्मी की जानिब से आ चुका है कि जनरल बाजवा साहब किसी भी सूरत में जो एक्सटेंशन है वो नहीं लेंगे। अगर उनको एक्सटेंशन ऑफ़र भी की गई तो उस सूरत में भी वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो इस लिहाज से नाज़रीन जो मुशावरत है वो इन नामों के ऊपर इस वक्त जारी है और जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि सितंबर के महीने के अंदर नए आर्मी चीफ का जो नाम है वो सामने आ जाएगा और फिर उसके बाद जो चार्ज है वो ज़ाहिर सी बात है नवंबर का जो महीना होगा उस महीने के अंदर नए आर्मी चीफ को जो चार्ज है वो सौंप दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन जो नए आर्मी चीफ के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस हवाले से जो एक ख़बर है वो आज बाकायदा तौर पर डॉन न्यूज़ के ऊपर भी शाया हुई और उसमें जो तमाम सीनियरिटी के लिहाज से जो लिस्ट है वो भी मौजूद है। और इस वक्त नाज़रीन ये नाम सामने आना ख़ास तौर पर
अभी जो है वो अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त का भी महीना आधा हो चुका है, फिर उसके बाद सितंबर का महीना, और सितंबर के महीने में इस चीज़ की अनाउंसमेंट, क्योंकि पहले ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि बिल्कुल एंड में यानी कि नवंबर में जो अनाउंसमेंट है वो की जाएगी, लेकिन अब ये अनाउंसमेंट जल्दी होगी और सितंबर में जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। इस हवाले से नाज़रीन एक और ख़बर ये भी है कि इमरान खान साहब, जो कि एक फ़ाइट भी चल रही थी इमरान खान साहब की और इम्पोर्टेड हुकूमत की कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो या नवंबर से बाद में इलेक्शन हो, एक ख़बर भी मैंने आपको एक 2 रोज़ कबल मैंने व्लॉग किया था और उसमें मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि वो किसी जल्दी में हो, और वो भी ये चाहते हैं कि ठीक है अगर नवंबर के बाद में इलेक्शन हो जाते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अब जो है अगर ये इस चीज़ को लेकर जो पीडीएम थी उसके अंदर कन्फ्यूजन भी थी और वो सोच का भी शिकार थे कि आखिर इमरान खान साहब अब क्या जो स्टेप है वो खेलने जा रहा है। इसी वजह से ये जो तीनों हैं इस मामले के ऊपर अब जो मुशावरत है वो भी इनकी जारी है। लेकिन नाजरीन एक तरह से इमरान खान साहब ने अपना जो सीधा सा पैगाम है वो दे दिया है कि बाद में होते हैं इलेक्शन या पहले होते हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब ये जो ख़बर है, अब ये जो चीज़ें हैं, इस हवाले से मज़ीद जो इतलात हैं वो भी सामने आ रही हैं। और इमरान खान साहब को एक जब इस हवाले से डिस्कशन भी की गई कि नवंबर से पहले या बाद में इलेक्शन हो, तो एक राय भी सामने आई कि जो अगर नया आर्मी चीफ कोई आता है तो उनके ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि वो बहुत ज़्यादा ख़ुद को जो न्यूट्रल रखने की जो कोशिश होगी वो और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो नई नई उनकी तैनाती होगी और फिर उन्होंने आगे मज़ीद 3 साल तक जो भी नई हुकूमत होगी उसके साथ चलना होगा। तो बहरहाल ये एक राय मौजूद थी, लेकिन इस हवाले से मैं पहले भी बता चुका था और अब इस हवाले से मज़ीद जो इतलात हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। तो ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो चल रही है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन पीडीएम के अंदर इस वक्त जो क्लैशेज़ हैं वो सर उठा चुके हैं। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ से जो पेट्रोल की कीमतें उन्होंने बढ़ाई हैं इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हुए ये कहा है कि उनको तशवीश है कि इन्होंने ये कैसे बढ़ा दी कीमतें, और सारे का सारा जो मलबा है वो आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से अगेन डाल दिया गया है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर। वैसे भी इस वक्त जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी महंगाई हो रही है, वो सारे का सारा जो डिस्क्रेडिट है वो नून लीग की हुकूमत के ऊपर ही जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने, आसिफ जरदारी ने बड़ी ज़बरदस्त गेम खेलते हुए नून लीग को आगे किया हुआ है और अब इस मामले से भी उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है और तशवीश का भी बाकायदा तौर पर उन्होंने अपना बयान भी दिया है कि ये वो क्या कर रहे हैं और सारे का सारा जो मलबा है वो नून लीगी हुकूमत के ऊपर डाल दिया है। और इस सारे मामले के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो भी और मरियम नवाज जो हैं वो भी पोर्ट्रे इस तरीके से कर रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इससे उनका या नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक कि जब ये कीमतें बढ़ाई गई तो नवाज शरीफ साहब जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग से भी उठकर चले गए कि ये जो आप है वो क्या कारनामे कर रहे हैं, हम आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डालना चाहते। लेकिन खैर अब तो इनकी अपनी हुकूमत है। इमरान खान साहब के टाइम पर ये कहते थे कि बड़ी महंगाई उन्होंने कर दी, अब तो इनकी अपनी हुकूमत है, अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं, यही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मरियम नवाज जो हैं वो समझती हैं कि शायद अवाम बेवकूफ़ है और उनको इसी तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं कि ये शहबाज शरीफ ने किया है, नवाज शरीफ ने नहीं किया। और इस चीज़ से एक और चीज़ का इकरार भी मरियम नवाज कर रही हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अंदर इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब है और यही जो मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट है यही उसकी सबसे बड़ी दलील है। आखिर में नाजरीन एक और बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत और इस मीटिंग में इमरान खान साहब ने अपना एक जो राय है केपी असम्बली और पंजाब असम्बली के हवाले से कि अगर हम इन असम्बलियों को तहलील कर दें तो इसके ऊपर नाजरीन जो इमरान खान साहब की जमात है, यहाँ तक कि काफ लीग है, उन्होंने इमरान खान साहब के इस मामले के ऊपर इख्तलाफ किया है कि फ़िलहाल हमें ये जो स्टेप है वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब चाहते ये हैं कि जलसों के बाद और ये जो तैनाती वाला मामला है, क्योंकि सितंबर में ये मामला भी क्लियर हो जाएगा और फिर उसके बाद मज़ीद इनके ऊपर चूँकि ज़ोर भी डालना है कि ये वफाकी हुकूमत को तहलील करें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं। और जो एक मामला फंसा हुआ था जिसके ऊपर नून लीग बड़ा एक जो है वो अपना बयानिया बना रही थी कि नवंबर की तैनाती के बाद
हमने जो इलेक्शंस हैं वो करवाने हैं, वो मामला भी क्लियर हो जाएगा। और फिर इमरान खान साहब अगर ये असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो मज़ीद जो प्रेशर है वो डाला जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर राय ये आई है कि केपी और पंजाब की असम्बलियाँ जो हैं वो फ़िलहाल उन्हें तहलील नहीं करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो यकीनन रिस्क लेते हैं, और अगर इमरान खान साहब ये असम्बली तहलील करने का रिस्क लेते हैं तो इससे क्या होगा कि अभी पंजाब में अगर इमरान खान साहब के पास 176 सीटें हैं, तो अभी अगर इलेक्शन में वो जाएंगे तो 176 की जगह इमरान खान साहब के पास जो नशिस्तें होंगी वो हो सकता है कि 200 से भी ज़्यादा हो जाएं, और इस सूरत में उन्हें काफ लीग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए। केपी में तो वैसे ही उनकी ऑल एंड ऑल पीटीआई ही है, लेकिन मज़ीद जो है वो उनकी नशिस्तें ऐड हो सकती हैं। तो ये नाज़रीन आज की हम 3 डिटेल्स थी। अपनी राय का साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।